पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी के बाद बिजली की फरहमी मुतासर। पेशावर वर्सक रोड पर छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। अपर कोहिस्तान में बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग। दासू के मकाम पर शाहराह कराकरम बंद। दियामर और कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों और शाहराह कराकरम पर मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अवाम को शाहराह पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। अस्तोर में मूसलाधार बारिश, बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी। निज़ामी ज़िंदगी मुतासिर। ईदगाह के इलाके में भारी पत्थर मकान पर गिर गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेश गोई। कराची में मौसम गर्म रहने का इम्कान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा, दुनिया और ख़ित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। दोनों अक़वाम के दरमियान उस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। ये तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को पहला ख़त है और पाक अमरीका सिफ़ारती ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा है। तहरीक इंसाफ ने रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। हामिद खान का कहना है कि मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर अज़ खुद नोटिस लेने का भी मुतालबा। खैरपुर में संदूक से 3 कमसिन बच्चों की लाशों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जारी। तीनों बच्चों की मौत संदूक में दम घुटने से हुई। दम घुटने से बच्चों के मुंह से खून भी निकला। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि 2 अफराद से मामले पर तफ्तीश जारी है। खैरपुर में 3 रोज़ कबल एक ही खानदान के 3 बच्चों की लाशें घर के संदूक से मिली थी। उबाड़ो के गांव गुल मोहम्मद दश्ती में डाकुओं ने बाप और 12 साल के बेटे को अगवा कर लिया। पुलिस और अहले इलाका की मज़ाहमत पर डाकुओं ने बाप को छोड़ दिया, बेटे को साथ ले गए। पुलिस नफरी डाकुओं के ताक़ुब में कच्चे की जानिब रवाना। कराची के इलाके गोली मार, खच्ची ग्राउंड के करीब फायरिंग, एक शख्स जहां बहक। कोरंगी कॉजवे नदी पर मुसल्लह मुल्ज़िमान की शहरी से लूट मार, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ, 6 मुल्ज़िमान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। आरेवाला के नवाही गांव चकशफी में घर से मां और 2 बेटों की लाशें बरामद। खातून की उम्र 72 साल जबकि उसके बेटों की उम्र 35 से 43 साल है। IG पंजाब का नोटिस, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाहिश है कि रवा माली साल के इख्तिताम तक IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। नए IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर बातचीत के लिए IMF हुक्काम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था, दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल करना हदफ है। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने कहा है कि ताजिरों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए मैपिंग करनी पड़ेगी। ये एक दिन का काम नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसीर खानजादा के साथ में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इस्लाहात के हवाले से अब भी IMF हम पर बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं करेगा। अहम इस्लाहात ना की गई तो यहीं खड़े रहेंगे। चीन का कहना है कि पाकिस्तान चीन के ज़ाती मंसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बीजिंग में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 28 मार्च को चीनी इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में सफारत खाने और मुतालिका कंपनियों के साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के शोबा ख़ारजा सलामती के DG वर्किंग ग्रुप के सरबरा बाई तियान ने पाकिस्तानी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा उमूर, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। बाई तियान ने पाकिस्तानी फ़रीक से कहा कि वो जल्द और मुकम्मल कार्रवाई करे। बाई तियान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्द हमले की तहक़ीक़ात और सिक्योरिटी रिस्क मुकम्मल ख़त्म करें। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान में चीनी अमले के इदारों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि फुल कोर्ट का फैसला आया है कि कमीशन बनाया जाए, हम उस पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट एलामी के मुताबिक कदम उठाया है। अब समझ नहीं आ रही कि कमीशन पर तनकीद कौन और क्यों कर रहा है। तनकीद करने वालों ने शायद एलामिया नहीं पढ़ा या समझा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि जजेस के खत में संगीन इल्जामात हैं। जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब, हाई कोर्ट्स में 742 अरब और ट्राइब्यूनल्स में 1700 अरब रुपए के FBR से मुतालिक केसेस कई सालों से फैसलों के मुंतज़िर हैं। ये सब टैक्स ना दहिंदा, FBR और दीगर की मिली भगत से होता है। ये 2544 अरब वसूल कर लिए जाएं तो IMF से निजात मिल सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को हलफ ना दिलाने पर अब भी बज़िद। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर असम्बली को मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि हलफ न उठाने पर इलेक्शन कमीशन की सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की धमकी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आइन मखसूस मुद्दत में इंतखाबात कराने का पाबंद बनाता है। इलेक्शन कमीशन धमकियों के बजाय इस हवाले से हुक्म जारी करे। अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई हुक्म जारी किया तो उसे अदालत में चैलेंज करेंगे। असेंबली इजलास बुलाना स्पीकर की सवाबदीद है। हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। असेंबली इजलास जब भी बुलाया गया उसमें अरकान हलफ उठा लेंगे। नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि फॉर्म 47 और 45 का मातम करने वाले 2018 के झरलू RTS इंतखाबात को जायज़ करार देते हैं। इमरान बाजवा अहद जबर की हिमायत करते और 9 मई के मुकदमात की मुखालफत करते हैं। नवाज शरीफ और उनके साथियों के खिलाफ झूठे मुकदमात को जायज़ कहते हैं। PTI के दौरे जहालत से शुरू किए बगैर कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। साजिशी खेल शुरू करने वाले जर्नैल, जज और PTI सियासतकार अपने ही बुने जाल में फंसे तो ज़मीर जागने लगे। बलोचिस्तान में टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर भी 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। JUI के मौलाना अब्दुल वासे और पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल शामिल। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुस्लिहुद्दीन मेंगल ने अपने कागजात वापस ले लिए। बलोचिस्तान में तमाम 11 नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब के बाद अब वहाँ सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे। पंजाब से 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार पहले ही मुंतखब हो चुके हैं। बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी ने 3, मुस्लिम लीग नून ने 3 और JUI ने 2 नशिस्तें हासिल की। BNP मेंगल के जान मोहम्मद बुलेदी जनरल नशिस्त पर कामयाब। अवामी नेशनल पार्टी के एमिल वली खान पीपल्स पार्टी की हिमायत से जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुए। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत से आज़ाद हैसियत में 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब। आसिफा भुट्टो जरदारी नवाब शाह से बिला मुकाबला कामयाब। नशिस्त आसिफ अली जरदारी ने सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर खाली की थी। ज़िमनी इलेक्शन में आसिफा भुट्टो समेत 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। 7 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। कोई समझौता नहीं करना, मुल्क की तरक्की के लिए सब ने मिलकर काम करना है। सियासी अफरा तफरी और तकसीम दर तकसीम का खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दाम से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतज़ामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चीनी बेचकर डॉलर कमा सकते थे वो चीनी अफगानिस्तान स्मगल होने से नुकसान हुआ।
आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेशाम वाक़े से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और चारों वज़रा आला ने शिरकत की। इजलास में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान बिजली चोरी के खिलाफ पॉलिसी और स्मार्ट मीटर्स की तनसीब, डिस्कोस की जदीद खतूत पर रीस्ट्रक्चरिंग के मुआहदों की मंजूरी दी गई। आर्मी चीफ की मईशत बहाली के हुकूमती इक़दामात ने मुसल्लह फ़ौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी। रूसी हुक्काम का मुल्क में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बनाने का दावा। रूस के इलाके स्त्रावोपोल में बम धमाके की साजिश नाकाम। 3 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार अफराद के घर पर छापा, IED, कीमियाई मवाद और 1 किलोग्राम कीले बरामद। साजिश करने वालों का वस्त एशियाई मुल्क से ताल्लुक है। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में दहशतगर्दी करने वाले मुल्ज़मान ने मुबैना तौर पर दावा किया है कि उन्हें यूक्रेन पहुंचने पर इनाम दिए जाने का वादा किया गया था। मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल हमले में 144 अफराद हलाक हुए। और बरतानवी आर्मी ने सिपाहियों और अफसरान को दाढ़ी रखने की इजाज़त दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पॉलिसी में तब्दीली से फ़ौज में नई भर्तियों की हौसला अफजाई की तवक्को है।